आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं छिपा हुआ हूँ। अपने योग माया के द्वारा जो है भगवान छिपे रहते हैं। अब जैसे कि और लोग अपना परिचय देते रहते हैं कि मैं रमेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं महेश हूँ, लेकिन भगवान अपना परिचय नहीं देते कि मैं भगवान हूँ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, धरती पे अवतार लिया हूँ, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इस तरह की अहंकार की भाषा भगवान नहीं बोलते हैं। रामचंद्र जी के अवतार में या भगवान कृष्ण के अवतार में कभी जो है भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, सबसे बड़ा भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। जबकि उनके भी गुरु हुए और साधारण तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान कृष्ण ने जो है उनके गुरु संदीपन थे, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और सामान्य लोगों की तरह रहे। तो अपने माया के द्वारा अपने योग को, शक्तियों को छुपा करके रखा और लोगों के सामने कहीं प्रकट नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन जब वो संसार से चले गए अपना कार्य करके, तो लोगों को पता चला कि ये भगवान हैं। तो बताया कि इसीलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। तो जब भगवान संसार में आते हैं तो अज्ञानी लोग जो है भगवान को परमेश्वर नहीं समझते हैं, अपने जैसा जन्मने वाला मरने वाला समझते हैं। समझते हैं जैसे मैं मनुष्य हूँ, ऐसे भी मनुष्य हैं, जैसे मैं पैदा हूँ ऐसे भी पैदा हुए हैं, मैं मरूंगा ये भी मरेंगे। क्योंकि जितने भी शरीर हैं सब विनाशी, सब नष्ट होने वाले हैं। चाहे भगवान राम का शरीर हो, चाहे भगवान कृष्ण का शरीर हो। भगवान राम ने अपने शरीर को सरयू नदी में लास्ट में त्याग दिया था। भगवान कृष्ण के पैर में एक तीर लगा, उनका शरीर समाप्त हो गया और शरीर देह त्याग दिया। तो किसी न किसी बहाने से अवतार का भी शरीर नष्ट होता है। तो संसारिक लोग अपने को शरीर समझते हैं और सोचते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ। तो भगवान को भी समझते हैं कि भगवान भी पैदा हुए हैं। उनका रहता है कि मैं मरूंगा, तो भगवान को भी जो है मरने वाला समझते हैं। तो भगवान बता रहा मैं जन्म रहित हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा हूँ। संसार के लोग भी जन्म नहीं लेते हैं, वो आत्मा होते हैं, शरीर धारण करते हैं, बाद में शरीर वो त्याग देते हैं। ऐसा फीलिंग तब होती है जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो जब खुद अज्ञानी अपने को जन्मने वाला मरने वाला समझ रहे हैं, तो भगवान को कैसे जान पाएंगे। तो जब हम अपने को अजन्मा समझते हैं, मैंने जन्म नहीं लिया है, शरीर धारण किया और शरीर त्याग देंगे, तब भगवान को जन्म रहित अविनाशी समझते हैं। तो बिना अपने को जाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार जो है भगवान को जानना चाहते हैं तो अपने स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना अपने को जाने आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। जब स्वयं को जानते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं। अब ये देखिए, भगवान कृष्ण जो है अवतार लिए, बाल रूप में थे, लीला किया, कितने राक्षसों का संहार किया, और जो कंस था जो है पापी, उसका भी उन्होंने संहार किया। पुतना थी, मारने के लिए गई थी, अपने वो दूध लगा करके स्तन में कि भगवान कृष्ण को जो दूध पिला कर उनको मार डालूंगी, लेकिन भगवान ने दूध पी के उसी को मार डाला, जहर का असर नहीं हुआ। भगवान शंकर देखिए गले में सांप लपेटे हुए हैं, कितना से कितना भयंकर सांप उनको काट ले, उसका असर उनके ऊपर नहीं होगा। जहर भी उन्होंने पी लिया था और गले तक उन्होंने रोके रहा, जहर का असर नहीं हुआ। तो इतनी शक्तियाँ महादेव में है, लेकिन यहाँ जहाँ तहाँ अपने को लोग जो है
महादेव घोषित किए हुए हैं, शंकर घोषित किए हुए हैं। तो अगर इतना उनको है तो अपने गले में जो है एक सांप जो जहरीला है लगा के बैठें, या जो है कभी उनको जहर दिया जब पी के दिखा दें कि जहर पीने के बाद मैं नहीं मरता हूँ, अमर हूँ। तो सांसारिक लोग कभी परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। जो झूठ मूठ के महादेव बने हुए हैं, शंकर बने हुए हैं, उनकी जो वास्तविक जो है शंकर भगवान महादेव हैं, उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। अब कहने के लिए लोग जो है बहुत से लोग अपने को भगवान घोषित किए हुए हैं और क्या क्या अवतार पैगंबर अपने को बताते हैं, लेकिन बताने से क्या होता है? आप भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति आपके अंदर है, आपका आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की शक्ति है, सब तो ठीक है। परमात्मा से तत्व दृष्टि से आपकी समानता एकता है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। भगवान की शक्तियाँ आपके अंदर जरूर है, लेकिन जितना शक्तिशाली भगवान उतना आप नहीं हैं। सबसे ऊपर जो है भगवान आते हैं, निराकार शक्ति, जिनसे तीन देहों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद देवी देवता आते हैं, फिर मुक्त आत्माएं आती हैं और बाकी आत्माएं आती हैं। इस तरह से ये पूरा भगवद गीता में लिखा हुआ है। लेकिन अपने आप को भगवान समझ लेना, देवता समझ लेना कि मैं विष्णु भगवान हूँ, शंकर भगवान हूँ इस तरह की, या ब्रह्मा जी हूँ, ऐसा लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन सही नहीं है। भगवान के अंदर जितनी शक्तियाँ हैं एक साधारण मनुष्य के अंदर नहीं आ सकती है। भगवान कृष्ण ने कितना कार्य किया, यहाँ तक कि जो कार्य देवी देवता नहीं कर पाते हैं। राक्षसों के से लड़ाई में, दैत्य दानवों से लड़ाई में अक्सर देवी देवता हार जाते हैं, कि भगवान जब मदद करते हैं तो जीत पाते हैं। जब देवी देवता दानवों से हार जाते हैं, दैत्य दानव से वो शक्ति में कमज़ोर हैं, तो ये जो मनुष्य हैं, जो आत्मा हैं, इनके अंदर जो है देवताओं पे आश्रित हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके थोड़ा सा जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, ललायित रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान करके और साधना करके और जरा सा कुर्सी पर बैठ के सत्संग करने लगे, तब भगवान हो गए। शिष्य होते हैं, उनको वाहवाही करते, गुरु जी आपके वजह से ये हो गया, वो हो गया, तो वो अपने को भगवान समझ लेते हैं। ज़्यादा उनके शिष्य बढ़ जाते हैं, हज़ारों में, लाखों में। और जो भी चमत्कार भगवान करते हैं, भक्त की कोई मनोकामना होती है, भगवान ने पूरा कर दिया, तो सोचते हैं गुरु महाराज ने पूरा कर दिया। सब भगवान करते हैं। अब भक्त जो बैठा रहता है उसके मन के अनुसार जो गुरु के अंदर से ज्ञान परमात्मा ही बोलते हैं, सारा कार्य भगवान ही करते हैं। लेकिन ये अज्ञानी जो गुरु लोग हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई, शक्तियाँ आ गई, इस तरह की वो भ्रम में आ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। संसार पे भगवान अगर कहीं मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं तो अपने को बताते नहीं कि मैं भगवान हूँ, बताए कि मैं योग माया से छिपा रहता हूँ। लेकिन संसारिक लोग जो है अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने भगवान घोषित करते हैं, नाम का आगे भगवान लगाते हैं, शंकर महादेव लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, सिर्फ लोगों में अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। एक प्रकार का एक ब्रांड है, जैसे देखिए रिलायंस का ब्रांड है या टाटा का है, तो सोचते हैं ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आजकल ऐसे ब्रांड हो गया है। हनुमान जी का नाम अपने सामने लगाते हैं कि हनुमान जी हूँ, सब लोग नाम के आगे शंकर भगवान को लगाते हैं, विष्णु भगवान को लगाते हैं कि लोग समझे भगवान है, उनकी दुकानदारी अच्छे से चले। धर्म की दुकानदारी, अध्यात्म की दुकानदारी है, अच्छे से चले। अगर आप भगवान हैं, आपके अंदर शक्ति, तो आपको नाम लगाने की ज़रूरत क्या है? भगवान कृष्ण ने कौन सा अपने नाम के आगे लगाया कि मैं भगवान हूँ? भगवान राम ने कौन से अपने नाम के आगे लगाया कि मैं भगवान हूँ? आप लोग क्यों लगाते हैं? अगर आपके अंदर शक्तियाँ हैं तो खुद ही जो है वो दिखेगा। जो वास्तव में भगवान है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भगवान हूँ। जो लोग नकली हैं वही लोग बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। इसका मतलब भगवान बताते हैं कि मैं छुपा रहता हूँ, अपने शक्तियों का प्रकट नहीं करता हूँ। तो जो लोग भी अपने को बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, और मानिए कि वो भगवान नहीं है। वास्तविक रूप में जो भगवान होते हैं अपने को बताते नहीं हैं, अपनी योग माया से छुपे रहते हैं, और संसार का कार्य करके धीरे से वो निकल लेते हैं, और उनके जाने के बाद पता चलता है कि ये भगवान हैं।